नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज तारीख 18 मई शनिवार के दिन हम आपको पूरे दिन भर की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस एवं आम जनता के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर चार धाम यात्रा को लेकर है। चार धाम में 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिरों से 50 मीटर के दायरे में रील्स वीडियो बनाने पर भी रोक लगाया गया। चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह रोक 25 मई तक लगाई गई थी। वहीं मंदिर के 50 मीटर के दायरे में श्रद्धालु रील्स और वीडियो नहीं बना सकेंगे। अब तक चार धामों में 3.98 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। 28 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगली बड़ी खबर एमडीएच मसाला को लेकर है। एमडीएच एवरेस्ट मसाला पर बैन लगाने वाला नेपाल तीसरा देश। कुछ प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड ज़्यादा। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के दो मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की लिमिट से ज़्यादा मात्रा होने के कारण उन्हें बैन किया गया है। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज़्यादा मात्रा होने से कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर आने वाले वंदे भारत समेत 6 ट्रेनें रद्द रहेगी। गर्मी की छुट्टी में कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए गए हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार अजमेर चंडीगढ़ से अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 9 जून को रद्द रहेगी। इसके अलावा अजमेर आगरा फोर्ट से अजमेर ट्रेन और जयपुर रेवाड़ी जयपुर ट्रेन भी प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। 8 जून को जम्मू तवी अजमेर ट्रेन और 9 जून को अजमेर जम्मू तवी ट्रेन दोनों ही ट्रेनें रद्द रहेगी एवं नई दिल्ली अजमेर नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन अजमेर से खातीपुरा स्टेशन के बीच रद्द रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया को चौथी तिमाही में 7,674 करोड़ का घाटा। वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 7,674 करोड़ का घाटा हुआ, जो पिछले साल की समान तिमाही से 19.56% ज़्यादा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 0.71% से बढ़कर 10,606 करोड़ हुआ, जो पिछले साल 10,531 करोड़ था। बीआई ने 16 मई को चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए थे। अगली खबर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर है। रिसर्च में दावा, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा। ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन से इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटिस का खतरा पाया गया है। यह एक रेयर और ख़तरनाक ब्लड डिसऑर्डर है। रिसर्च में पता चला कि प्लेटलेट फैक्टर 4 PFO4 एंटीबॉडी VITT के लिए जिम्मेदार है। पहले भी एस्ट्राजेनेका ने बताया था कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। 7 मई को कंपनी ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद करने का फैसले लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे में प्लेन रनवे पर ट्रैक्टर से टकराया। 180 पैसेंजर सवार थे, सभी सुरक्षित। महाराष्ट्र के पुणे से दिल्ली जा रही एयर इंडिया का प्लेन गुरुवार को रनवे पर ट्रैक्टर से टकरा गया। घटना के वक्त 180 पैसेंजर प्लेन में मौजूद थे। एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेन के लैंडिंग गियर पास के टायर में खराबी आने से यह घटना हुई थी। हालांकि घटना में सभी पैसेंजर और स्टाफ सुरक्षित है। अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर है। भारतीय वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा पहला LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के मार्क 1A संस्करण पहला विमान जुलाई तक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। पहले यह फरवरी-मार्च में दिया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से देरी हुई। HAL ने पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और अब अन्य परीक्षण के लिए किए जा रहे हैं। यह विमान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर ऋषिकेश और बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस 19 मई तक आंशिक रद्द। किसान आंदोलन के चलते लगातार ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। बाड़मेर से चलने वाला बाड़मेर ऋषिकेश और शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनों को 19 मई तक आंशिक रद्द किया गया है। अब यह ट्रेन बंथिड्डा से ऋषिकेश, दिल्ली से जम्मू तवी स्टेशनों के बीच भी रद्द रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, हजारों लोगों को राहत। जालोर के
ओड़वाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर जोधपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम पालीवाल ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास पट्टा है, सनद है तथा पिछले 80 साल से हम उन मकानों में रह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का मुंबई में जनसभा और रोड शो। 20 मई को महाराष्ट्र में 13 सीटों पर वोटिंग होने बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के शिवजी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी मुंबई में रोड शो भी करेंगे। 20 मई को महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। मोदी का 3 दिन में महाराष्ट्र में दूसरा दौरा है। 15 मई को उन्होंने डिंडोरी और कल्याण में भी सभा की थी। अगली खबर T20 वर्ल्ड कप को लेकर है। T20 वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस मैच को शेड्यूल जारी एवं वार्म अप मैच खेलेगा भारत। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। टीम इंडिया केवल एक वार्म अप मैच 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ यूएसए में खेलेगी। वहीं पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वार्म अप मैच का हिस्सा नहीं होगी। टीम इंडिया पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से खेलेगी। टीम का दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 जून को तीसरा मुकाबला अमेरिका और 15 जून को चौथा मुकाबला कनाडा से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 क्विंटल वजनी 45 लाख कीमत लखनऊ के डिफेंस एक्सपोजो में लगा चिनूक हेलीकॉप्टर कहां उड़ गया। वृंदावन योजना में 10 फरवरी 2020 को डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ ने स्क्रैप से बना चिनूक हेलीकॉप्टर का मॉडल डिस्प्ले किया था। यह हेलीकॉप्टर अब गायब हो गया है और नगर निगम के अधिकारियों को इसका पता नहीं है। एक्सपो में लोग इस मॉडल के साथ सेल्फियां लेते थे।